लगा हुआ है। कोटा में जाकर तैयारी करते हैं, तरह तरह के ऐसे केस आए जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए तो आत्मदाह करने को हो गए, सुसाइड करने लगे। उस पर सरकार की नजर आई और उस पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू किया कि कोटा या कोचिंग में वो बच्चे जा सकते हैं जो 16 साल से ऊपर के। लेकिन इस पर कब रोक लगेगी? कोई ना कोई नई नई तरीके से स्टैंप आता जा रहा है। यह किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमारा उज्जवल भविष्य यही है? क्या विश्व गुरु ऐसे ही बनेगा हमारा देश? हमको चाहिए कि कम से कम इस स्तर से तो हमको सख्त होनी चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे उच्च अधिकारी की तरफ से हो। एक छोटा सा स्कूल या कोई भी स्कूल कैंपस जहां परीक्षा कराई जाती है, उसकी मजाल नहीं है कि वह नकल करा दे और इस स्तर पर चला जाए। कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं इस समय। कुछ में ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिना किसी हस्तक्षेप के नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स जो 12 अभी इंटर क्वालिफाई करके ये तैयारी करते हैं, कितने ड्रॉप ईयर लेते हैं इस तैयारी से, लेकिन ऐसा ही न्यूज में आएगा और इस तरह का प्रचार होगा, इस तरह से लोगों के सामने बातें आएंगी तो उस स्टूडेंट का विचार क्या बनेगा? क्या वह अब तैयारी कर पाएगा? यहाँ तो उस बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस काबिल हैं कि वह नीट क्वालिफाई कर सकें। क्या अब यही रह गया है कि जिसके पास पूंजी है वह केवल परीक्षा दे? परीक्षा क्या देना है? अटेंडेंस लगाना है, वहां जाकर बैठो, पैसा फेंको, बाकी क्वालिफाई तो हो जाना है। क्या इस पर सरकार को सख्त नहीं होनी चाहिए? इतने दिनों से 4 जून से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन सरकार ने क्या एक्शन लिया? केवल अभी एनटीए बता रहा है, वो भी जब जब कोई मामला बढ़ती जा रही है, अब बच्चों के सवाल आते जा रहे हैं या कोई कोर्ट में बातें ला रहा है, तब वो भी खुलकर कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा है। ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, उसका क्या आधार है? किसको दिया गया यह किसी को नहीं पता। एकाएक फॉर्म बनने से पहले सारी डिक्लेयर होती है ना कि अगर ऐसी बात आ जाएगी तो ऐसे। उनका क्या उतने ही बच्चे को बस बढ़ाना था जिनको हमको मालूम है, और कहीं सेंटर पर लेट नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, लेकिन कब तक ऐसे अंधेरे में रखा जाएगा? उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा जो उस लायक हमारे देश के काबिल डॉक्टर बनते, कामयाब होते हैं? ऐसे ही अगर होगा तो उन बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, ये आप बताएं। बताया जाता है नीट की परीक्षा में 2024 में 67 यानी 67 स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। कहां इससे पहले 1, 2 या 3 बच्चे क्वालिफाइड करते थे 720 नंबर में, यानी 720 में 720। लेकिन इस बार अजब काम हुआ कि 720 जो फर्स्ट पोजीशन एकदम क्वालिफाइड बच्चे 67 स्टूडेंट्स होते हैं। अब उस पे आधार क्या बताया जाता है कि 44 बच्चों को एक ही क्वेश्चन के 2 जवाब थे, इसलिए उनको वो मार्क्स दे दिए जाते हैं। अच्छा, आपके एम्स में 56 सीट हैं, 56, और बच्चे कितने क्वालिफाई हुए हैं? यानी और बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं वो टॉप होकर भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते हैं। वारे हमारे देश का कानून! अरे यही आधार रहा तो आने वाले दिनों में और टॉप करेंगे। बढ़ना तो है नहीं सीटें, उसमें कोई वर्क तो होगा नहीं, तो क्या यही रहेगा? उन बच्चों के साथ क्या होगा? बताया जाता है अगर एक क्वेश्चन भी गलत आते हैं
तो वह 715 नंबर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर भी आते हैं। ऐसे में एनटीए किस किस को किस आधार पर बात कर रहा है, उनको आकर स्पष्ट बातें करना चाहिए। देश के कोने कोने में बवाल होना शुरू हो गया है। कोचिंग से लेकर बच्चों से लेकर कोचिंग क्या है, सरकार या उनका यह है कि कोचिंग वाले भड़का रहे हैं। पहले अपने देखना चाहिए, अपने को सुधार करना चाहिए। इतने उच्च स्तरीय जब एग्जामिनेशन को हम सही से नहीं करा पा रहे हैं, अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं, ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, तो और आगे क्या हम कराएंगे। अब यही रह गया है कि जो मेहनती बच्चे हों, जो गरीब हों, वह वैसे ही मेहनत करते रह जाएं। क्या यही रह गया है, किसान का बच्चा केवल खेती जोते और डॉक्टर ना बने? क्या यही रह गया है, किसी बच्चे के पिता दुकान करते हैं, कोई शॉप करते हैं, तो वहां जाकर बच्चा देखे, वह सपना साकार ना कर सके? जिस तरह से देश में यह बवाल बढ़ती जा रही है, एनटीओ को चाहिए कि वह अपने आप को सुधार करे, और बेहतर यह होगा कि ये परीक्षा को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराया जाए, क्योंकि यही एक सबक होगी उन लोगों के लिए जो ऐसे करने में काम करने को तैयार होते हैं, और उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए जो ऐसे काम करते हैं। उन बच्चों की मानसिकता पर क्या गुजरती होगी जो ये तैयारी कर रहे होंगे, जो ये सोचते होंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, उनके पर क्या गुजरती होगी? क्या वह तैयारी खुल के कर पाएंगे? हमारी बस यही आपसे है कि जो सच्चाई है वह सामने लाए सरकार, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर, और जो नीट की परीक्षा है री एग्जाम करवाए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट करिए।